हेलो एवरीवन, गेहूं कटिंग के इस सीज़न में मैंने भी बना लिया छोटा सा ब्लॉग। तो आज का जो मेरा ब्लॉग रहेगा वो है संडे का, जिस दिन मैं गेहूं कटिंग करने के साथ साथ ब्राइडल बुकिंग भी करने गई थी। तो सुबह के टाइम पे मैंने घर में बनाया खाना खुना इनके लिए ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी खेत में, क्योंकि दिन को हमें निकलना था 1 बजे ब्राइड को रेडी करने के लिए, जो मेरी बुकिंग थी उस दिन। तो सुबह सुबह मैंने खाना खुना इनको बनाया और खेत में आ गई। तो जब तक मैं खेत में पहुंची तब तक खेत आधा ही रह गया था, क्योंकि बुआ जी आ गई थी, मेरी 2 बुआ और रेखू मम्मी, ये 4 जने लगे हुए थे। तो मैं भी बढ़िया अपना फेस फूस पूरा क्लोज करके बैठ गई थी गेहूं कटिंग करने के लिए। गेहूं तो मैंने कटिंग नहीं करी, लेकिन जो इसकी कंदराड़ होती है वो मैंने कटिंग करी। तो आसपास के लोग भी लगे हुए थे काम करने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, 10-11 बजने को थे। और ताऊ जी भी यहाँ पे लगे हुए थे कंदराल कटिंग करने के लिए, वो काट रहे थे मशीन से। और दूसरी तरफ आधे लोग लगे हुए थे खेत में ट्रैक्टर चलाने, क्योंकि उनके खेत पहले खाली हो चुके थे। तो ताऊ जी ने इतना सारा काम करा, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल मिट्टी का काम है ये। और ताऊ जी की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी ये काम करने से नहीं हटते हैं और बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी काटी थी गंदराल, और उसके बाद बैठ गई थी साइड में, और मेरा खेत हो गया था ख़त्म। और ये सब लोगों को मम्मी ने लगा दिया था काम पे, कि जो कुंदराल कटिंग करने के बाद कटिंग करने के बाद जो नीचे सिले गिर जाते हैं उनको उठाओ और एक बोरी में डालो। और मैं बैठ गई थी साइड में इनकी वीडियो बनाने के लिए। तो ये सारे सिले इन्होंने उठाए, बुआ जी ने और रेखू ने। पूरा एक एक सिला मम्मी खेत से उठवाती है, क्योंकि मम्मी को बघार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गेहूँ के साथ तो मम्मी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, गेहूँ हो चाहे मक्की हो, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मम्मी को पूरा खेत बढ़िया से साफ़ चाहिए होता है, और जो नीचे अनाज गिरा होता है उसको मम्मी तिनका तिनका उठा के बिन बिन के रखती है। तो उसके लिए मम्मी ने अलग से बोरू रखा होता है, आप देख रहे होंगे बोरू। तो इसमें मम्मी ने पूरे सिले भर के रखे होते हैं, तो भारी पूरे मशीन खेत के साथ ताऊ जी काम करते हुए वेल्डिंग वाला चश्मा लगा के। वेल्डिंग वाला नहीं है, किधर है? स्पेशल दूरी आ रहा होगा ना, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल वाला। हॉस्पिटल किधर काम हो? लाइट हुआ थी ना, पता नहीं थी जैसे कोरोना था ना, अच्छा अच्छा टिबे जितना में जो राज्य है, अच्छा अच्छा, तो मैं लगाई रखा है तो तू बन देगा। बढ़िया बढ़िया थे। फाइनली हमारा खेत खत्म हो गया। उसके बाद फिर हम ले चले थे अपने अपनी कनक घर के लिए। तो मैंने भी उठा ली थी सिर के ऊपर और चल पड़े थे आगे। बुआ जी और वो सब चले हुए थे। तो यहाँ पे ये मामी जी है मेरे, तो उन्होंने भी उठाई थी। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरी वीडियो भी बना दे। तो ये बाय बाय कर रहे थे। खेत से आने के बाद फिर मैंने जाना था दिन को बुकिंग में अपनी ब्राइड की। तो 1 बजे की बस में मैंने जाना था। तो नहा धो के मैं और एक खुद चल पड़े थे, और फाइनली हम शॉप में पहुंच गए। और शॉप खोलते ही फिर गाड़ी वाले हमें लेने आ गए थे। तो हम इनके साथ निकल पड़े बुकिंग के लिए, मैं और एक खुद। तो यहाँ पहुँचते ही हम यहाँ से थोड़ा सा सड़क से थोड़ा सा ऊपर चलने को था पैदल। तो मैं और एक खुद चल पड़े थे इतने बड़े बड़े बैग उठा के। और हम पहुंच गए थे दुल्हन के घर में। और उसके बाद फिर मैंने दुल्हन को फ़ोन किया था कि हमें लेने आ जाए। हम ऊपर इसलिए नहीं गए क्योंकि ऊपर कथा चली हुई थी और आरती वगैरह लगी हुई थी, तो इसलिए हमने ब्राइड को नीचे बुला लिया था। तो जैसे हम ऊपर पहुंचे तो ब्राइड हमारी ये थी, और इनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन थी, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया था इनकी पिगमेंटेशन को। तो नेल एक्सटेंशन मैं करने लगी थी इनके, क्योंकि इनके नेल्स एक्सटेंशन इन्होंने नहीं करवाए थे, उन्होंने फेक नेल मंगवाए थे मेरे से ही, जो मैंने इनको लगाए। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी ब्राइड को रेडी करने के लिए। ब्राइड को रेडी करने से पहले ही फोटोग्राफर इनको ले गया था बिफोर फ़ोटो शूट करने के लिए। और उसके बाद फिर हम बैठे थे, मतलब आधा घंटा हमने वेट करा था। और उसके बाद फिर हमने इनका मतलब मेकअप के साथ साथ हेयर दोनों डन करे थे। और बीच में फिर ब्राइड को लेके गए थे नीचे, क्योंकि तेल ध्रुव वाले आ गए थे, तो उसके लिए ब्राइड को लेके गए थे। और उसके बाद फिर दोबारा लेके गए थे तीसरी बार, क्योंकि दूल्हा दरवाजे के पास आ गया था और कुछ काम था वो करना था, तो उसके लिए लेकर गए थे। तो 2 से 3 बार ब्राइड को लेके गए, जिसकी वजह से हम भी लेट हो गए थे मेकअप करने के लिए। 5 मिनट के लिए लेकर जाते थे तो 10 से 15 मिनट लगा देते थे, आधा घंटा लगा देते। एक बार तो पौना ही घंटा लगा दिया था नीचे, और जिसकी वजह से हम मेकअप करने में लेट हो गए थे। और हमने पूरी कोशिश करी थी अपनी तरफ से, मतलब कि हम इनको बेस्ट करके दें, क्योंकि ब्राइड ने इतना खर्चा करा होता है काम पे, मतलब मेकअप के लिए, और उनका स्पेशल डे होता है। तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इनको अपनी तरफ से बेस्ट मेकअप करके दें।
क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसा मेकअप करके दें कि 4 लोग भी बोलें कि क्या करके दिया। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी इनको बेस्ट देने की, और इनका जो फाइनल लुक था वो कुछ इस तरीके से आया था और बहुत ही सुंदर ये लग रही थी। और अगर थोड़ा सा अगर पंडित और सब लोग मिलके कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कुछ लोग उसमें कर देते कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जबकि ब्राइड के लिए टाइम चाहिए होता 2.5 से 3 घंटे पूरा प्रॉपर तरीके से रेडी करने के लिए। इस बीच में भी अगर आप लेकर जाते हो तो फिर जो ब्राइड ने खर्चा करा होता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है फिर। बाकी हमने इनको पूरा रेडी करने की पूरी कोशिश करी है, पूरा अच्छे से रेडी करके इनको हमने भेजा है, अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके दिया है इनको, नेल पेंट से लेकर नेल एक्सटेंशन से लेकर हेयर से लेकर और पूरा मेकअप से लेकर बहुत ही अच्छा होता। इनका स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ हमने मेकअप करा था। उसके बाद फिर हमने खाना खुना खाया और फिर निकल पड़े थे हम घर के लिए। तो मैंने ब्राइड को बोल दिया था गाड़ी भिजवाने के लिए। तो ये जो लड़का था जिसने मेरी वैनिटी उठाई थी, ये मेरी पहले वाली ब्राइड थी, उसका ब्रदर था, तो ये हमें जानता था। इसने बोल दिया था कि दीदी मैं नीचे छोड़ के आता हूँ, तो गाड़ी तक हमें छोड़ के आया था और नंगे पैर ही चला गया था बेचारा हमें छोड़ने के लिए। तो उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपनी शॉप के लिए। शॉप पहुँचते पहुँचते हम काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो फाइनली हम फिर उसके बाद घर निकल गए। तो इस तरीके से मेरा ब्लॉग समाप्त होता हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल, टेक